हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिक्स क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो 5 तरह से पढ़ेंगे। पहला आपका सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि चैप्टर का पूरा निचोड़ होता है। दूसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। तीसरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। चौथा न्यूमेरिकल। पांचवा ऑब्जेक्टिव। मैं ये 5 टाइप से प्रत्येक चैप्टर को समाप्त करूँगा और आप लोग के समक्ष रखूँगा इसे। इसलिए आप लोग अगर वीडियो देखते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब का अर्थ यह है, सब्सक्राइब करने के बाद जो भी कुछ हम नया वीडियो डालेंगे आप तक वो नोटिफिकेशन के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आप लोग के पास पहुंचेगा, और जिससे आप लोग दिन प्रतिदिन अगला क्लास करते जाइएगा। ठीक, देखते हैं आज का टॉपिक। ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का, और ये लेक्चर 5 होगा। 4 हो चुका है, जो नहीं देखे हैं वो देखिए। देखिए, कोई भी चीज़ हो, हर किसी चीज़ में बारीकी होता है, तो हम लोग बारीकी रखेंगे। पहले आप फर्स्ट लेक्चर पढ़िए, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पाँचवा। तो इसी तरह क्या करना आपको, बढ़ते क्रम में आप लोग को पढ़ना है। जो रेगुलर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो नए हैं वो ऐसा करने के बाद आप लोग को क्या होगा, पूरा चैप्टर समझ में आएगा। नहीं थोड़ा परेशानी हो सकता है। फिर भी ये बताने के समझाने के बाद भी कोई दिक्कत होता है, रहता है, कमेंट में बताइए हमें। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। गॉस प्रमेय का उपयोग किए बिना, मतलब गॉस प्रमेय का उपयोग नहीं करना है। एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा के लंबे पतले तार के कारण बने क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। गॉस प्रमेय का उपयोग किए बिना, गॉस प्रमेय का उपयोग नहीं करना है। एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा के लंबे पतले तार के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हुए पहले हम फिगर रखे हैं, इसलिए कि फिगर समझ लेने के बाद कहीं कोई परेशानी नहीं होती है कुछ ये भाषा लिखने में। ठीक है, देखते हैं। माना कि एल लंबाई के, किस लंबाई के, एल लंबाई के, माना कि एल लंबाई के रेखा आवेश ए बी, देखिए ए बी कहीं दिख रहा है आपका, यहाँ ए रहा, यहाँ बी रहा, क्या आवेश ए बी है, जिसकी रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। इसकी रैखिक आवेश घनत्व क्या हो गया, लैम्डा है। रेखा आवेश ए बी पर, रेखा आवेश ए बी पर, रेखा आवेश ए बी पर डी एल लंबाई का एक अवयव लिया। देखिए ए से बी तक का अवयव कितना हो आपका, डी एल। रेखा आवेश ए बी पर डी एल लंबाई का एक अवयव लिया। इस अवयव पर आवेश, अब इस अवयव पे भी आवेश है, वो आवेश है
डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एल। ठीक है, लेमडा डी एल, यही आपका पैराग्राफ चेंज होता है। और यहाँ पी पर परीक्षण, ओहो पी भी कोई बिंदु है, आपका पी यहाँ है पी। ठीक है, पी पर परीक्षण आवेश, और पी पे क्या होता है परीक्षण, परीक्षण के द्वारा आवेश जो उत्पन्न होता है, चाहे वो आवेश नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, परीक्षण पी पर परीक्षण आवेश क्यू पर आवेश डी क्यू, मतलब पी पर परीक्षण आवेश क्यू, आपका पी पर परीक्षण आवेश क्यू है। ठीक है, परीक्षण आवेश क्यू पर आवेश, फिर अब क्यू पे आवेश क्या है डी क्यू द्वारा विद्युत बल, किसके द्वारा डी क्यू द्वारा विद्युत बल। कहने का अर्थ हमको विद्युत बल फिलहाल यहाँ निकालना है। देखिए जैसा कि आप लोग के समक्ष रख रहे हैं, डी वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू डी क्यू, डी क्यू क्यू, डी क्यू क्यू बटे मोड में वेक्टर स्मॉल वेक्टर आर माइनस स्मॉल आर वेक्टर 1 पे पावर कितना आपका ये 3 है, इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर R1। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि आपको बता दूं संक्षिप्त में, आपका देखिए यहाँ डी क्यू क्यू हो गया, कैसे हो गया भाई डी क्यू क्यू, थोड़ा बताइए आप लोग, डी क्यू क्यू कैसे हो गया, डी क्यू क्यू इसलिए हो गया, आपको देखिए यहाँ डी क्यू का मान, डी क्यू का मान, डी क्यू का मान पता है डी लेमडा, सॉरी लेमडा डी एल। ठीक है, तो हमने क्या किया, डी वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू डी क्यू क्यू बटे मोड के अंदर आर माइनस R1 पे पावर 3 इंटू R1, सॉरी इंटू आर वेक्टर आर माइनस वेक्टर R1। अब देखिए यहाँ एक स्टेप आगे चलते हैं, डी वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू डी, सॉरी क्यू लेमडा डी एल बटे मोड के अंदर वेक्टर आर माइनस वेक्टर R1 पे पावर कितना हो गया 3 इंटू 1, सॉरी वेक्टर आर माइनस वेक्टर R1। ठीक है, अब देखते हैं परीक्षण आवेश पर कुल बल। अब परीक्षण जब कर रहे हैं वहां कुल बल कितना लग रहा है उस चीज को जानते हैं, एफ इक्वल टू क्यू बटे 4πε0 इंटीग्रेशन एल, ये जो एल लिखे हैं हमको क्या करना है, एल के सापेक्ष में ही हमको काम करना है, और एल आपका क्या है लंबाई है किसकी ए बी की, और इसी एल के कारण यहाँ आपका बनता है क्या डी एल। ठीक है, तो वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 इंटीग्रेशन एल जो कि बताए उसके सापेक्ष में डी लेमडा डी एल बटे मोड के अंदर आर। ठीक है, मोड के अंदर वेक्टर आर माइनस वेक्टर R1 पावर 3 इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर माइनस वेक्टर R1। अतः P पर रैखिक आवेश घनत्व, किस पे P पर, इस P पर रैखिक आवेश घनत्व के कारण विद्युत तीव्रता वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू। अब क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे हम, मान रखने के बाद आपका रिजल्ट होता है एफ बटे वेक्टर एफ बटे क्यू इक्वल टू 1/4πε0
इंटीग्रेशन एल लेमडा डी एल बटे मोड के अंदर आर माइनस आर वन पावर कितना 3 इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर वन। आप लोग को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। खैर जिसको भी दिक्कत होता है वो कमेंट करके हमें बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। गॉस के प्रमेय से, किसकी प्रमेय से? गॉस की प्रमेय से कूलॉम का नियम प्राप्त करें। यह आपका चित्र है और चित्र में क्या मेटेरियल है, क्या दिया हुआ उसको यहाँ हम लिखे हैं। देखते हैं बारीकी से। माना कि O पर, इस पे O पर प्लस Q आवेश है, देखिए है ना, प्लस Q आवेश है। R त्रिज्या का गोलीय गॉस गोलीय सतह खींचा, ये चारों तरफ घुराए हैं आप, खींचा, जिसके केंद्र पर प्लस Q आवेश है, आपको दिख रहा है, प्लस Q आवेश है गोलीय सतह के प्रकाश बिंदु, किसकी? गोलीय सतह के प्रकाश बिंदु, सतह के ठीक है। एक बार देखिए बारीकी से, उसके बाद समझ में आएगा। माना कि O पर प्लस Q आवेश है, O पर प्लस Q आवेश है, R त्रिज्या, यह आपका R त्रिज्या हो गया, बाहर जो हो गया R त्रिज्या, या यहीं तक काम करेंगे, देखते हैं आगे, ठीक है। R त्रिज्या का गोलीय गॉस गोलीय सतह खींचा, जिसके केंद्र पर प्लस Q आवेश है गोलीय सतह के प्रत्येक बिंदु पर बिंदु तीव्रता समान होते हैं तथा इसकी दिशा की ओर होती है। लेकिन क्या होती है? इसकी दिशा की ओर होती है। इसकी गोलीय सतह पर, किसकी? इसकी गोलीय सतह पर ds, जो कि आपको दिखाया गया है, ds क्षेत्रफल का अवयव लिया, और ये ds क्या है? क्षेत्रफल का अवयव है। चलते हैं आगे की ओर। जैसा कि हम लोग को पता है फाई इक्वल टू फाई वेक्टर E इंटू ds वेक्टर इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन 0 और 5s E dx cos, इसको जब तोड़े हम, इस पे रिजल्ट आया d 5s, क्या रिजल्ट आया? 5s E dx cos इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट E 5s ds इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन आंसर में। E 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसलिए इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, ये प्रूव हुआ। नहीं तो आप यहां से भी देखते हैं आवेश पर लगने वाला बल, जब आवेश पे बल लगेगा F इक्वल टू Q एप्सिलॉन 0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। या तो आपको ये पूछेगा या आपको ये पूछेगा, जो पूछेगा उसका जवाब आपको देना है।